साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जन्मादस्य यतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञासुरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवे मोहयन्ति यतिसूर्य। तेजो वाङ्मदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मिषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुक्तं पिबत भागवत रसमालिका मुहुरहो रसिका भूर्भावुका। यं भक्तजन्तमनपेतं वैदकित्तं विराकातरयाजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनयदुस्तं सर्वभूतहृदयं उन्मानितोऽस्मि। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सत् असत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋतेऽर्थयत् प्रतीयता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादातात्मानो माया यथा अभासो यथा तमः। श्री भागवत भगवान की, महागुरु महादेव की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, भगवान श्री गणेश की, श्री राम भक्त हनुमान जी की, मैया सरस्वती की, वृंदावन के बिहारी लाल की, राधिका रानी सरकार की, श्री धाम वृंदावन की, समस्त संत गणों की। एक बार जोर से हाथ उठा करके सब लोग बोलेंगे जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं, राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण जो भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है, आज तृतीय दिवस है, तीसरा दिन है। बहुत बहुत आभार हमारे रश्मि एकता मित्र मंडल को, जिनके सहयोग से यह संभव हो पाया है। हम सब मानव जो जन्म हुआ है सार्थक, उस जन्म को हम सार्थक कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं, कुछ भी नहीं है। मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि एकता मित्र मंडल को और हमारे संतोष सिंह जी को, रमाकांत सिंह जी, टिंकू जी को, संजय सिंह जी और महेश सिंह जी, श्री सत्या प्रधान जी, श्री राजेश पांडे जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, आप सब लोगों ने बहुत सहयोग दिया है। सबको राधा रानी से प्रार्थना है कि सारे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखेंगे, बनाए रखेंगे, जो भी मनोकामना होगा पूर्ण करेंगे।
संकीर्तन के बाद में हम लोग भागवत पर चर्चा करेंगे, जैसे कि रोज करते आ रहे हैं। और संकीर्तन करने से क्या होता है, हमको कुछ ज्ञान है नहीं। हम जितना भी कर्म करते हैं, विधान करते हैं, सब में त्रुटियां होती हैं। क्या हम स्वच्छ पुष्प अर्पित कर पाते हैं? कभी नहीं। पता नहीं कितने जीवाणु, कितने कीटाणुओं का जूठा रहता है। कोई भी भोग हम लगाएंगे तो नाम संकीर्तन से जितना भी हमारा हमसे गलती होती है क्षमा हो जाता है। इसीलिए संतगण नाम संकीर्तन करते हैं और अपने शिष्यों को, भक्तों को निर्देश भी देते हैं। तो हमसे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। व्यासपीठ पर विद्यमान अप्रत्यक्ष रूप से भगवान वेद व्यास जी के माध्यम से, उनकी प्रेरणा से यह सब संभव हो रहा है। उनकी प्रेरणा से ही, कृपा से ही यह सब चल रहा है। मुख्य रूप से व्यास सुखदेव जी ही है। एक बार बोलिए भगवान व्यास नंदन सुखदेव जी की जय। राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय जय वृंदावन
तेरे भाग्य के चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का। चमकेंगे तारे, पूरे होंगे सवाल तेरे सारे, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का। क्यों डरता है देख के अंधेरा, क्यों डरता है देख के अंधेरा, आ जाएगा रे खुशी का सवेरा, भरोसा 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 रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा रख राधा रानी का, भरोसा। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं। बाके बिहारी लाल जी कितने सुंदर है। भक्त कहते हैं कि तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, अजी कैसे मिलता
कोई था ही नहीं प्यारे, कोई था ही नहीं। करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। क्या बोलना है? जय राधे राधे, 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 श्री राधे 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 राधे। सब लोग साथ में, सब लोग साथ में, तभी आनंद आएगा। जय राधे 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 लाडली महाराज की। कल हम लोग का विषय था कि श्री धाम वृंदावन कैसे आया और ब्रज क्या है। ये जो विषय है ये श्रीमद् भागवत जी में नहीं दिया गया है, परंतु महात्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हम महत्व नहीं समझेंगे, कोई हमारे बगल में बैठा है, हम भी उसको ज्यादा भाव नहीं देंगे, हमारे ट्रेन में सफर कर रहे हैं भाव नहीं देंगे। जब हम समझ जाएंगे अरे ये तो मोदी जी का बहुत खास है, तुरंत हमारा भाव ही बदल जाएगा। अरे बैठिए बैठिए बैठिए। तो महात्म बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण। ये ऐसा विषय है कि हम जब समझ जाएंगे भागवत जी क्या है, हमको मोक्ष देने वाला है, हमारे पितरों को भी तारने वाला है, जो फल कोई और साधन नहीं दे सकता है। यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो हम लोग राधे राधे किए, बस इतना ही फल हमको, इतने राधे राधे से हम तपस्या योग जप जो हम नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग द्वापर त्रेता में करते थे, हम राधे राधे बोल दिए, हमको वह फल प्राप्त हो गया सहज ही। तो गर्ग संहिता में दिया गया है ब्रज के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें गोपिकाओं का महत्व पता चलता है। गर्गाचार्य जी थे यदुवंशियों के आचार्य। एक बार जाते हैं घूमते घूमते नैमिषारण्य में, वहां पे बहुत सारे ऋषिगण नमस्कार करके प्रणाम करके, गुरुदेव जी आए हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। बताइए भगवान, अभी तक आपने क्या समझा, आप सार बता दीजिए, क्योंकि आप तो परम ज्ञानी हैं। सार क्या है आप ये बता दीजिए एक अक्षर में। तो गर्गाचार्य जी बोलते हैं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण भगवान हम लोग बोलते हैं स्वयं भगवान। भगवान अर्थात परिपूर्णतम भगवान, भगवान के उसके बाद तो प्रश्न आता है और क्या, और बाकी सब भी तो भगवान है। यहीं पर बात समझने वाली है। इसलिए श्री राधा रानी की प्रेरणा से, व्यासपीठ पर विद्वान सुखदेव भगवान की प्रेरणा से यह प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमको अवश्य ही जानना चाहिए। यदि हम अच्छे से जान जाएंगे तो हमारा जो भाव है, गोपी क्या है, रासलीला क्या है, बहुत ही गूढ़ विषय है। रासलीला पर कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं करता है, क्योंकि अधिकारियों को ही सुनाना चाहिए। अनाधिकारियों को यदि कोई सुनाता है तो पाप लगता है, क्योंकि उसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ ही लगाएगा। तो गर्गाचार्य जी से सनकादियों ने पूछा है
बहुत ही सूक्ष्म में चलेंगे, आगे का बहुत सारा प्रसंग है। कल ही हमको गोकर्ण सुनाना था, परंतु समय अभाव और महात्म जो कि बहुत जरूरी विषय है, यदि हम महात्म समझ गए तो समझ जाइए कि पूरा भागवत हमको आ गया। इसीलिए उसमें समय लेना, राधा रानी की कृपा से, प्रेरणा से समय लेना पड़ा। भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं, यही बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो गर्गाचार्य जी ने बताया है कि 6 प्रकार के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान तो अनंत हैं, अनंतों में भी किस प्रकार का अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे होता है ना कि 12 कला, 6 कला, 2 कला, 16 कला, आवश्यकता अनुसार भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम उसको डायरेक्ट पीएचडी वाला पाठ पढ़ाएंगे, तो अब उसके आवश्यकता जितना है ABCD या का खा गा गा यहीं से प्रारंभ करेंगे। तो वैसे ही है, जिस राक्षस को, जिस दैत्य को मारना है, जितना शक्ति पर्याप्त है, जितनी कला पर्याप्त है, उतना ही लेते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आए 16 कलाओं से, क्योंकि इसमें बहुत सारा उनको दिखाना था अपना गुण, चोरी का, योद्धा का, ठीक है, ज्ञानियों का, बहुत सारा है, मित्रता का, ठीक है। उसके बाद में रासलीला और बहुत सारी बातें हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा 6 प्रकार के होते हैं, वही हम जानेंगे। एक तो अंशांशा अवतार होता है, जो भगवान के अंश अवतार, भगवान के अंश के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उन अंश से भी अवतार ग्रहण हो जाता है कि वो अंशा अवतार की सहायता के लिए। अब इसमें उदाहरण दिया गया है, मारीची ऋषि, कश्यप ऋषि, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ब्रह्मा जी भगवान के अंश से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी से ब्रह्मा जी अंश और अंशांशा अवतार हो गए ऋषिगण, सप्त ऋषिगण। तो यह हो गया अंशांशा अवतार। इसलिए हम बोलते हैं ना कि जो सप्त ऋषि है वह भी भगवान ही है, वेद व्यास जी भी भगवान ही है। उसके बाद में आता है अंशा अवतार। एक तो अंशांशा अवतार हो गया, एक अंशा अवतार जो ब्रह्मा जी हो गए। उसके बाद में दिया गया है कि कला अवतार, भगवान कला अवतार के रूप में आते हैं, कूर्मा, बाराह इत्यादि। उसके बाद में दिया गया है कि आवेशा अवतार, आवेशा अवतार भी हुआ है। परशुराम जी को भी भगवान कहते हैं, भगवान के रूप में आए हैं, परंतु आवेशा अवतार था उनका। जब उनका दिमाग खराब होता है तो धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सब भूल जाते हैं। भगवान ही है, परंतु उनका अलग लीला है, आवेशा अवतार संज्ञा दिया गया है। उसके बाद में पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार में उदाहरण के तौर पे दिया गया है, उदाहरण स्वरूप नरसिंह भगवान श्री रामचंद्र जी, नारायण, हरि पूर्ण अवतार है। बोलते हैं कि भगवान के पूर्ण अवतार हैं श्री रामचंद्र जी, नारायण जी। गर्ग पुराण के अनुसार, गर्ग शास्त्र के अनुसार, ठीक है, गर्ग संहिता गर्गाचार्य जी ने लिखा है। तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग व्याख्यान दिया गया है। तो इसका यह भाव नहीं है कि अब श्री कृष्ण का हम कथा सुन रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण को हम परिपूर्णतम मानकर चलेंगे। परंतु जब हम रामचरितमानस, रामलीला, राम कथा करेंगे तो वहां पर परिपूर्णतम हो जाएंगे भगवान श्री रामचंद्र जी। क्योंकि राम कथा भी काकभूषुंडी जी महाराज अनंत काल से कह रहे हैं, संपूर्ण नहीं हो पाया है, चलता ही रहता है, अनंत काल तक चलेगा भी। तो यहाँ पे कोई मन में भेद नहीं होना चाहिए कि या कैसे लिख गया, गर्गाचार्य जी ने कैसे लिख दिया कि श्री रामचंद्र जी या फिर हरि नारायण जी पूर्ण अवतार हैं। पूर्ण अवतार के बाद में आते हैं परिपूर्णतम अवतार। परिपूर्णतम अवतार इसमें दिया गया है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है। सारे भगवान आकर के अंत में अंत तो गत्वा सब भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो जाते हैं।
तो ये प्रसंग हुआ कि 6 प्रकार के भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आते हैं कि ब्रज कैसे बना। वृंदावन धाम इसलिए महत्वपूर्ण है, हम चाहे जहां घूमेंगे, कल भी हम बात किए, वृंदावन धाम छोड़ करके नहीं जाएंगे। और वृंदावन धाम का महत्व है, सारे देवतागण, महादेव जी, नारायण जी, सब लोग आकर पहुंचे भगवान नारायण के पास में कि क्या हुआ। सप्त ऋषिगण आकर पहुंचे कि पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, कंस, बाणासुर, मुरासुर, मायासुर, जरासंध इत्यादि ऐसे भयंकर भयंकर राक्षस हैं कि पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है, भगवान कैसे किया जाए। तो नारायण जी बोलते हैं कि बहुत सोचने के बाद में कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा। अब देवतागण ये समझ रहे थे कि अब तक की नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, क्षीर सागर में नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इंद्रदेव जी के आंखें खुली रह गई, अरे आप भगवान आपसे भी ऊपर कोई है क्या। भगवान नारायण बोले हाँ है। सारे देवतागण हाथ जोड़ करके भगवान हमको दर्शन प्राप्त कराइए, हमको बताइए। ठीक है चलो, वहीं से काम बनेगा। सब लोग जाते हैं ब्रह्मांड को चीरते हुए, एक दूसरी दुनिया में निकलते हैं जहां पर एक नदी बह रही है, विरजा नदी। विरजा नदी में जितनी बूंदे हैं उतने ब्रह्मांड है। जब वो लोग पार किए ब्रह्मांड, तब पता चला कि अरे ये तो नदी है। नदी को ध्यान से देखे तो एक एक बूंद एक एक ब्रह्मांड। देखे एक करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान एक दिव्य लोक दिखाई दिया, गोलोक धाम। एक बार बोलिए गोलोक धाम की, श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की। गोलोक धाम दिखाई दिया। अब गोलोक धाम में बहुत ही ज्यादा वर्णन किया गया है, लगभग 10-12 पेज का। तो मुख्य रूप से समझते हैं वहां पर अनेकों प्रकार की गाय हैं, लाल, हरा, नीला, पीला, अनेकों प्रकार। और गाय की लंबाई चौड़ाई इतनी है जैसे कलयुग में एक हाथी का होता है। और बीच बीच में बैल है, गिरिराज जी हैं, गोपिकाएं हैं, सुदामा जी हैं। सारा जो ब्रजमंडल जो यहाँ पर प्राकृतिक है, वही गोलोक धाम में वैसा ही अप्राकृतिक है, दिव्य है। ये पूरे कहानी बताने का उद्देश्य यही है कि हमको पता चलेगा गोलोक धाम क्या है और वृंदावन धाम वहीं से आया हुआ है, इसलिए वृंदावन धाम कितना दिव्य होगा। अभी तो बहुत सारे बिल्डिंग बन गया है, परंतु यदि हम भागवतिक दृष्टि से देखेंगे तो वैसे ही हमको दिखाई देगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वहां पर देखते हैं अब इंद्रदेव बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। इंद्रदेव सोचे दौड़ के चलो भगवान श्री कृष्ण को बताऊं कि मेरे साथ महादेव जी आए हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। किसी के साथ कोई नेता रहता है, चलो मैं हूं साथ में, तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है। इंद्रदेव भी ऐसे ही, चलो क्या होगा। वहां पर गेट पर ही सतचंद्रानना गोपी है, मुख्य द्वार पर है। उन्होंने रोक लिया, कहां जा रहे हो। इंद्रदेव बोले अरे मेरे साथ हमारे नेता, हमारे मंत्री लोग हैं, महादेव जी हैं, नारायण जी हैं, आप कैसे रोक सकते हो। कहां से आए हो आप, पहले ये तो बताओ, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। ये इंद्रदेव सोचे कि एक ही ब्रह्मांड है। अरे हमारे ब्रह्मांड के नायक महादेव जी हैं, उनकी आज्ञा से मैं आ रहा हूं। कौन से महादेव। अब ऐसा सब प्रश्न सुन करके इंद्रदेव का दिमाग चकरा गया। इंद्रदेव बोले कैसे, क्या आप क्या बोल रहे हो। चंद्रानना सखी बोलती है, गोपी बोलती है कि ये देखो विरजा नदी, यहाँ पे जितने ब्रह्मांड है
जितने बूंद हैं उतने ब्रह्मांड है, तुम कौन से बूंद से आए हो ये बताओ। तो इंद्र के पास उत्तर ही नहीं था, सर नीचे करके आ गए। इसीलिए कभी भी अगर हमारे साथ में बड़े लोग हों तो हमको आगे नहीं आना चाहिए, पहले आज्ञा लेनी चाहिए। आज के जमाने में, आज के कलयुग में पुत्र बोलता है अरे आपको कुछ नहीं पता है, बैठो चुपचाप, मुझे सब पता है। ऐसे ही होगा, हमारी हो जाएगी, खिल्ली उड़ जाएगी। इंद्रदेव मजाक के पात्र बन गए, हंसी के पात्र बन गए। तो नारायण हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो नारायण जो है बोलते हैं कि हम उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में वामन भगवान जब पैर से ब्रह्मांड नाप रहे थे, उनके पैर के अंगूठे से उस ब्रह्मांड में छिद्र हो गया है। हम उस ब्रह्मांड से आए हैं। ब्रह्म द्रव वहां से प्रवाहित हो रहा है। चंद्रानना सखी बोलती है कि हाँ अब आपने सही उत्तर दिया। तो ऐसा बोलो ना, ये महाराज तो बोल रहे हैं हम सारे ब्रह्मांड के नायक हैं। कभी तुम लोग अपनी कुटिया से बाहर नहीं निकले हो क्या? गोपी ने मजाक का पात्र बना दिया इंद्र आदि देवताओं को। श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, हमने कल देख लिया है, सुन लिया है। तो इंद्रदेव नीचे हो गए। सखी बोलती है कि जैसे गूलर होता है, गूलर के अंदर जो मच्छर होते हैं उनको लगता है एक ही यही दुनिया है, बस गूलर के जितना ही दुनिया है। जब तुम बाहर निकलोगे तब पता लगेगा कितना बड़ा ब्रह्मांड है। वहां पर देखते हैं कि 1,00,000 पंखुड़ी वाला कमल का पुष्प करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। उसके बाद उसके ऊपर 1,000 पंखुड़ी वाला पुष्प, उसके ऊपर ऐसे ऊपर ऊपर करते अंत में 8 पंखुड़ी वाला पुष्प, उसके ऊपर 3 सीढ़ी, उसके ऊपर श्री राधा रानी प्रियाजू और प्रीतम जो विद्यमान है हाथ में बंसी लेकर के। बोलो प्रियाजू प्रियतम जू की। उस सबको पता लग गया कि अरे हम तो अंधकार में थे। इसीलिए शायद वेद व्यास जी ने लिखा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही सर्वोत्तम है। भागवत जी लिखने के बाद में बहुत आनंदित हो गए, उनका मन तृप्त हो गया, शांत हो गया। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह, तोरे जैसे रामचंद्र जी का पैर जब केवट प्राप्त करते हैं, बोल देते हैं कि अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे ही दशा हुआ देवताओं का। देवता लोग जैसे केवट बन गए। महादेव जी सारे देवतागण हाथ जोड़ करके खड़े हैं और दर्शन करते अघाते नहीं है कि राधा रानी प्रिया जो प्रीतम जो कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं। बातचीत होता है, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है हम अवतार लेंगे। यह बात सुनकर के राधा रानी दुखी हो जाती हैं। हमारे शास्त्र कहते हैं यत्र वृंदावनम नास्ति यत्र यमुना नदी नास्ति यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र न रमन्ते मनः, वहां मैं नहीं जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आप दुखी हो आप भी चलो, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। तो राधा रानी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इतना सारा वहां से ही 84 कोस का स्थान वहां से गोलोक धाम से निकाल करके श्री धाम वृंदावन ब्रज भूमि बना दिए। एक बार बोलिए श्री धाम वृंदावन की, 84 कोस मंडल ब्रज धाम की। ऐसे बना है हमारा वृंदावन। इसीलिए सारे देवतागण तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए। हम भी तरसेंगे और हमको मिलेगा कैसे? जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक श्री धाम वृंदावन में कोई जा ही नहीं सकता है। हम आगे देखेंगे प्रसंग में। भागवत महापुराण में हमने बहुत सुना है, आप लोग को भी पता है, बहुत नई चीज नहीं है कि
कंस ने बहुत राक्षस भेजा था, परंतु बरसाने में कभी गया नहीं। कभी हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं आता है कि बरसाने में भी गया हो कोई राक्षस। अरे बरसाने में भी तो भेज सकता था, उसको भी तो पता था कि राधा रानी का और कृष्ण भगवान का सब कुछ लीला है, सब पता था, लेकिन बरसाने में हिम्मत नहीं थी। राधा रानी सरकार है, हम भी उनके चरणों में करेंगे प्रार्थना, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुनी लो अर्ज हमारी हमारी, रहु ब्रज रज को पासी उपासी, रहु ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जी, अर्ज हमारी हमारी, रहु ब्रज रज को पासी उपासी, रहु ब्रज रज को पासी। कृष्ण से भी प्रार्थना करेंगे। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। तेरा नाम लिया, ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, सावरिया,
कैसे कृपा बरसाते हैं। हमारे ऊपर कृपा तो बरसाओ, परंतु कैसे। मेरा पुकारी तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुम्हें गिरधर गोपाला। ओ ढल गया अमृत में किसका भरा प्याला, ढल गया अमृत में किसका भरा प्याला, ओ किसका भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे, तूने जिसे थाम लिया सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सब लोग गाओ, सब लोग गाओ, तभी मजा आएगा। साथ में सत्संग हो रहा है, सबका सहयोग है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरे बाके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, मेरो राधा रमण गोपाल मेरो है, मेरो राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री राधे राधे नंदलाल अब क्या बोलते हैं। तीनों लोकन से न्यारी जय हो, तीनों लोकन से न्यारी और राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, लोकन से न्यारी और राधा रानी हमारी। ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हम लोग। ओ तीनों लोकन से है, तीनों लोकन से है, तीनों लोकन से नारे राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारे राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से नारे राधा रानी हमारी।
राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, इतना करने के बाद में हमारा मन बरसाने में लग गया। राधा रानी कृपा से, कृपा हो गई सबके साथ में। एक बार बोलो राधा रानी सरकार की। मेरो मन लगे बरसाने में, मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राधे राधा रानी। मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राधे राधा रानी। मेरो मन लगे बरसाने में, जहाँ भी राधे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम है, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम है। मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा। कैसे कैसे? जय राधे राधे, 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 अब हमारे अंदर हम हैं श्री जी के बल अभिमानी, हम हैं श्री जी के बल अभिमानी। सदा रहे टेढ़े मोहन रसिया से, बोले अटपट बाड़े। ओए काले, हम हैं राधा रानी के सखी हैं हम। कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मेरा है, कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मेरा है, कैसे ना इठलाऊं बरसाना मिला है, 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 बरसाना मिला है। कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मिला है, कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मिला है, कैसे ना इठलाऊं मैं बरसाना मिला है। सबको मिल गया है बरसाना। अपने अपने पड़ोसियों को क्या बोलते हैं? क्या? मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। ओ पापी कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन। बाद में प्यारे पछताएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, जब बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा, बिगड़े से पंछी निकल जाएगा। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। राधा रानी सरकार की। भगवान श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की। अब हम देखेंगे ये जो कंस थे, भगवान कृष्ण भगवान का जन्म तो कल होगा। कंस के बारे में बताया गया है, कंस कितना ताकतवर क्यों था हम इसको समझ लेते हैं। बाकी तो हमको सब पता है, हम लोग भी टीवी देखते हैं, समाचार न्यूज आता है। तो कंस क्या था? कंस जो था, जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय उसने भी अपना सहायता दिया था, सहयोग दिया था। उसका नाम था काल यवन। भगवान श्री हरि
ने उनका काम तमाम कर दिया, क्योंकि भगवान हमेशा देवताओं के पक्ष में रहते हैं। देवर्षु संग्राम हुआ, भगवान ने राक्षसों को मारा, काल यवन को मार दिया। परंतु राक्षस के जो गुरु थे, क्या नाम था, शुक्राचार्य जी, उनको महादेव जी ने संजीवनी विद्या दिया था। अब ये अपना कर्तव्य निभा रहे थे, सारे राक्षसों को जीवित कर देते थे। काल यवन भी जीवित हो गया। अब ये इतना बड़ा उत्पाती था कि मैं अब विष्णु भगवान को छोड़ूंगा नहीं। काल यवन, क्या करना है, चलो तपस्या करो। तपस्या किया, वरदान प्राप्त हुआ कि अब तुम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, तुमको कोई नहीं हरा पाएगा, भगवान विष्णु भी नहीं हरा पाएंगे। यही काल यवन ही अगले जन्म में बन के आता है यदुवंशियों के यहाँ उग्रसेन के पुत्र के रूप में कंस, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। और ये जो जितने राक्षसों को भेजा है ना, हम सबको पता है, पूतना, अगासुर, बगासुर, त्रिणावर्त, पहले ये सारे राक्षसों को लड़ के द्वंद्व युद्ध करता था, लड़ करके हरा देता था, हराने के बाद में अपना दास बना देता था। उसको पता था, कंस को पता था कि मैं पूर्व जन्म में काल यवन था, मैंने तपस्या किया है, मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। इसलिए सबसे बोलता था मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। अगासुर, पूतना को नहीं लड़ाई किया, अगासुर को किया था। अहो वकीयम स्तन काल कूटम, वकासुर जो था ना, वकासुर को हरा दिया और बोल दिया, उसकी बहन थी ये पूतना लड़ने के लिए आई। कंस बोला मैं स्त्रियों से नहीं लड़ाई लड़ूंगा, देखो तुम्हारे भाई का क्या हाल हुआ है, तुम भी दास बन जाओ। सबको दास बनाकर रख लिया था, जब काम आएगा तो इस्तेमाल किया जाएगा। अब वही है, एक एक करके भेजता है, वो हम कल देखेंगे। परंतु कंस के बारे में यही है कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। एक हाथी था कुवलया पीठ नाम का हाथी था, उसको हजारों वो हाथी था, उसको हजारों हाथियों का उसके अंदर शक्ति था। एक हाथी था कुवलया, उसके अंदर हजारों हाथियों का शक्ति था। खेल ही खेल में कंस ने उसको उठा करके फेंक दिया। और ये बात, ये जो हो रहा था द्वंद्व युद्ध में, जरासंध ने देखा, अरे ये कौन वीर है, इतना बड़ा ताकतवर। देख करके जरासंध ने बोला, समझ गया कि मेरे पुत्रियों के लिए यही ठीक रहेगा, क्योंकि इतना ताकतवर है, इसको कोई हरा ही नहीं पाएगा। इसीलिए जरासंध ने अपनी पुत्रियों का विवाह कंस से कर दिया था। स्थिति प्राप्ति नाम की दोनों कन्याओं का विवाह कर दिया, क्योंकि उसको समझ में आया कि ये है मेरी पत्नियों को अच्छे से रखेंगे। अब यहाँ पर दिया गया है दहेज, बहुत है, कितना दहेज, ये नोट इसलिए किया गया, दहेज कैसे देते थे उस समय। 1 अरब घोड़ा जरासंध ने दिया कंस को दहेज के रूप में, 1 अरब घोड़ा, 1 लाख हाथी, कितना होगा, 3 लाख रथ, 10,000 दासी, ये सब दहेज में देते हैं। उसके बाद में जरासंध का विवाह होता है। जितने बड़े बड़े राक्षस थे, मायासुर, सम्रासुर, बाणासुर, नरकासुर, व्योमासुर, ये सब लोगों ने मित्रता कर लिया, क्योंकि कंस से कोई जीत सकता नहीं था। तो कंस को हो गया कि अब मेरे जैसा कोई ताकतवर है ही नहीं, ठीक है। तो उसकी शक्ति बढ़ गई। अब उसको तो हो गया कि हमारे पास तो बहुत पावर आ गया, बहुत शक्तिशाली हो गया हूं। अब साधु संतों को मारना पीटना, क्यों? क्योंकि यज्ञ जो साधु संत करेंगे, भगवान नारायण को शक्ति मिलता है। जब साधु संतों को मार देंगे, यज्ञ विध्वंस कर देंगे, तो भगवान नारायण को शक्ति मिलेगा ही नहीं। यही एक उपदेश था। अब हम आते हैं गोकर्णोपाख्यान में। हम सबको पता है गोकर्णोपाख्यान में तुंगभद्रा नाम की नदी है। वहां पे एक सुंदर नगर बसा हुआ है। एक ब्राह्मण थे आत्मदेव, उनकी पत्नी थी धुंधकारी। आत्मदेव जी को कोई पुत्र संतान होता ही नहीं था। उनको क्या, उनके घर में जितने कुत्ता बिल्ली थे उनको भी नहीं होता था।
इतना ही नहीं, पेड़ पौधों को भी सूख जाते थे, बहुत चिंतित थे। और सब लोग इतने से जीवित रहना संभव है। यदि कोई व्यंग बोल दे, अरे तुम्हारे यहाँ तो पेड़ पौधे, गाय तक, पशु पक्षी भी बाज हो जाते हैं, तो तुम्हारा सुबह उठ के तो क्या तुम रास्ते में पड़ो ही मत, दिखाओ ही मत अपना चेहरा। बहुत दुखी हो गए आत्मदेव जी, बोले कि मैं अब मर जाऊंगा। जाते हैं मरने के लिए, वहां पे एक दिव्य साधु मिलते हैं और एक फल देते हैं कि आप ये फल जो है अपनी पत्नी को खिला देना और आपकी पत्नी हो जाएगी, संतान उसको हो जाएगा। देने से पहले एक बात हमको और समझना है, ज्ञान की बात है, बहुत सारी बातें यहाँ पे आती हैं सूक्ष्म लिखा गया है, परंतु भाव अलग होता है। जो हमारे भाग्य में है हमको उसमें ही संतोष करना चाहिए। अब वो संत जो मिले थे आत्मदेव जी को, बोल रहे थे तुम्हारे जन्म में क्या, तुम्हारे इस जन्म में नहीं, 7 जन्म में भी संतान योग नहीं है, कृपया तुम भक्ति मार्ग पर आ जाओ, संन्यास धारण कर लो, भगवान को प्राप्त करो। ये क्या तुम पुत्र पुत्र लगाकर बैठे हो, सब माया के चक्कर में क्यों पड़ गए हो? बहुत समझाने पर भी आत्मदेव ब्राह्मण जो परम ज्ञानी थे समझे ही नहीं। अंत में जब उनका पुत्र होता है, धुंधकारी इतना उत्पाती होता है, कुत्ता बिल्ली को मारता, जान से मार लेकर के कुएं में डाल देता था, जान से मार देता था, चाकू लेकर के चलता था, अंधों को कुएं का रास्ता बता देता था, जाओ डूब जाओ। चलते चलते किसी की झोपड़ी दिखी, माचिस लेकर चलता था, लगा दो आग जल जाए सब, उसको उसमें आनंद आता था। तो बहुत बड़ा प्रसंग है। तो कहने का भाव ये है यहाँ पे, बाद में आत्मदेव जी खुद बोल पड़े, अरे इससे तो अच्छा मेरा पुत्र नहीं होता। जो दिव्य संत होते हैं, भागवत प्राप्त संत होते हैं, हमको मानना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी ने लिखा है उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, करने की क्षमता होती है उनके अंदर, करते नहीं है बात अलग है। जैसे यहाँ पर संतान नहीं था परंतु फिर भी उनको संतान हो गया। और वो संत जो दिव्य संत थे उन्होंने मना किया था कि मत संतान के पीछे पड़ो मत, नहीं तो आपको भोगना ही पड़ेगा। आत्मदेव जी बहुत प्रताड़ित हो गए और जो फल दिया था वो फल उनकी पत्नी जो धुंधली थी उन्होंने गाय को खिला दिया था। वो गाय से एक बहुत ही विद्वान भक्त पैदा होता है, ज्ञानी पैदा होता है, उसका नाम था गोकर्ण। गोकर्ण का प्रसंग यही है, उसके ही ऊपर पूरी कहानी है। तो 2 पुत्र हो गए, एक तो गाय से हुआ गोकर्ण और एक जो उनकी पत्नी थी उनकी बहन से धोखे से उनकी बहन से ले लिया। बहन को पुत्र होने वाला था और कुछ पैसा दे करके वो मामला खत्म कर दिया कि तुम कहीं बोलना मत। तो 2 पुत्र हो गए, एक गाय का हो गया और एक ये धुंधकारी महाराज हो गए। धुंधकारी परम पापी और गोकर्ण जी परम ज्ञानी, परम भागवत। तो धीरे धीरे गोकर्ण जी परम ज्ञानी थे तो अपने पिता को तो ज्ञान दे करके वैराग्य उत्पन्न करके बोल दिए तुम जाओ भगवान को प्राप्त करो, जैसे तुम पहले गए थे जंगल में वैसे अब भी जाओ, वहीं से अपना सुधार प्रारंभ करो। चले गए वो जंगल में। यहाँ पर क्या हुआ, धुंधली को जितना पैसा था सारा पैसा उड़ा देते थे ये महाराज धुंधकारी जी। जितना गलत से गलत कुकृत्य है सब करते थे। पूरा पैसा खत्म कर दिए, घर द्वार सब बेच दिए, गैस सिलेंडर चूल्हा चक्की सब बेच दिए। पत्नी बोलती थी तो पत्नी को मारते थे अलग से। अब यही दंड है। ये जो पत्नी थी धुंधली अपने पति का सम्मान नहीं करती थी, इसलिए बोला जाता है कि पत्नियों के लिए पति ही परमेश्वर है।
यदि पत्नी कोई भी मंत्र ना जपे, कोई भी पूजा पाठ मत करे, पति अगर बोल दे मेरी आज्ञा है, तो पत्नी को मानना ही चाहिए। इसी से देवतागण खुश हो जाते हैं, भगवान नारायण खुश हो जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यत्र नार्यंत पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी कहा गया, जहाँ पर स्त्री का सम्मान होता है वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं है वहाँ पर लड़ाई झगड़े कलह क्लेश, चाहे जितना कमाओ पैसे पता ही नहीं लगेगा। यहाँ पर भी ऐसे हुआ, ये धुंधली पति को मानती नहीं थी, अब धुंधकारी इनको प्रताड़ित कर रहा है, कुएं में गिर जाती है, मर जाती है। अंत में धुंधकारी वैश्या गमन इत्यादि करते हैं, 3-4 वैश्याओं को ला करके घर पे रखते हैं। हर दिन जो चाहिए, स्वामी आप तो मेरे बहुत बड़े प्रियतम हो, मैं तुमको ही प्रेम करती हूँ, चलो कल मुझे एक हार दे दो। अब इनके पास पैसा है नहीं, क्या करेंगे? चोरी करेंगे, पैसा नहीं है तो चोरी करेंगे। चोरी करना प्रारंभ कर दिए। अब चोरी करना प्रारंभ कर दिए तो वैश्याओं ने सोचा ये तो चोरी कर रहे हैं, राजा को पता लगेगा, एक न एक दिन ये पकड़े जाएंगे, और यदि हम इनके साथ में हैं तो हमको भी मिलेगा दंड, इनके साथ हम क्यों फांसी चढ़े। एक काम करो, इनका ही काम तमाम कर दो। एक रात सब लोग मिल करके प्लान बना करके, अपनी जुगाड़ करके, जो भी उनका होगा मार मार के इनके मुंह में अग्नि का, दागती अग्नि के छोटे छोटे गोले इनके मुंह में भर दिए, मर ही नहीं रहे थे। अच्छा, जिनका मन माया में ज्यादा होता है ना, वो जल्दी मरते नहीं है। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो आसानी से प्राण छोड़ देते हैं, उनके मन में भगवान का भाव रहता है। परंतु जिनका मन माया जगत में रहता है, देखो कभी बहुत मुश्किल से उनका प्राण छूटता है। ऐसे ही इनका हाल हुआ। तो जिनका मन माया में रहता है वो क्या बनता है? भूत प्रेत बनता है। ये भी बन गए प्रेत। अब गोकर्ण जी गए थे, वो तो परम भागवत थे, गए थे गया गजोदर अपना तीर्थाटन करने गए थे। उनको पता लग गया वहां पे कि मेरा भाई अब नहीं रहा। वहीं पर श्राद्ध करके आए, जो होता है जहां पर भी श्राद्ध किया जाता है, गया, जगन्नाथ, प्रयागराज, चित्रकूट इत्यादि हर जगह पे करके आ गए। परंतु आने के बाद क्या देखते हैं, इनको तो मुक्ति ही नहीं मिली। स्वप्न में आकर के धुंधकारी जी बोलते हैं, भैया मुझे बचा लो, मैंने बहुत बड़ा, अब यही होता है जब समय हमारे हाथ में है तब हमको इसीलिए भागवत है, समय अभी हाथ में है, अभी हमारी बुद्धि काम कर रही है, हमको अभी से कम भगवान का पूजा, भगवान का नाम आरती करना चाहिए। नहीं समय मिल रहा है, काम करते करते भगवान का नाम ले लो, भजन करो। इससे क्या होगा? मन पवित्र होता है। हमारा मन ही मुक्ति और बंधन का कारण है। हमारा मन पवित्र हो गया, मुक्ति ही मुक्ति है। तो यहाँ पर धुंधकारी बोलते हैं, भैया मुझे बचा लो। गोकर्ण जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सारा श्राद्ध कर दिया, गया जगन्नाथ जितना भी होता है सब कर दिया है मैं, अभी तक तुम यहीं तक भटक रहे हो, मुझे मुक्ति नहीं मिली। अगले दिन सारे ब्राह्मणों को बुला करके गोकर्ण महाराज बोलते हैं, क्या किया जाए, मैंने तो सब कर दिया है। अब गोकर्ण जी इतने परम विद्वान थे, सूर्यदेव की पूजा किए। सूर्यदेव जी ने उनको प्रेरित किया कि तुम भागवत महापुराण की कथा सुनो, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। गोकर्ण जी भागवत महापुराण की कथा सुनाते हैं सबको, और सबसे ज्यादा ध्यान से धुंधकारी महाराज सुनते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने प्रत्यक्ष देख लिया था सब कुछ। अभी हम जिंदा हैं तो लगता है सब मर जाएगा, लेकिन हम बच जाएंगे, यही एक बहुत बड़ी विडंबना है। सारे प्राणी मरेंगे, लेकिन सबको लगता है कि शायद मैं बच सकता हूं, इतनी जल्दी मैं नहीं। ये एक कारण है, क्योंकि हम पुत्र हैं अविनाशी के, तो वही क्वालिटी हमारे अंदर है। पिता जैसा होता है वैसा गुण पुत्र के अंदर आता है। तो भागवत
जी की कथा हुआ साप्ताहिक। कथा संपन्न होने के साथ साथ गोकर्ण जी के लिए राधे राधे, किसके लिए? धुंधकारी जी के लिए आया विमान और वो चढ़ करके चले गए। और जितने श्रोता थे, आप लोग को नहीं बोल